हेलो ट्रेडर्स, इस वाले वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ऑप्शन बाइंग क्या है। ठीक है, ऑप्शन के दो टाइप होते हैं, एक तो ऑप्शन बाइंग होती है और एक होती है एक ऑप्शन सेलिंग। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा ऑप्शन का वीडियो नहीं देखा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, तो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप मेरे वीडियोज़ में जाके देख लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। लेकिन मैं हल्का सा बता देता हूँ। देखिए, डेरिवेटिव्स के दो टाइप होते हैं। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग होती है एक तरीके की। अब ये चार जगह होती है, चार इंस्ट्रूमेंट में होती है, चार एसेट क्लासेस में होती है। पहला तो इक्विटी में होती है, जिसे आप स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर बोलते हैं। दूसरा होता है इक्विटी इंडेक्सेस में, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, ये हो गया। तीसरा होता है आपका कमोडिटीज़ में। कमोडिटीज़ में आपका मिल जाएगा, जैसे कि गोल्ड में होगा, सिल्वर में हो जाएगा। मतलब कमोडिटीज़ में तो सारे होता है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एल्यूमिनियम, सब में, कॉपर, सब में हो जाएगा। और एक होता है आपका करेंसी में। तो ये चार टाइप है, जहाँ पर ये चार इंस्ट्रूमेंट है, एसेट क्लासेस है, जहाँ पर आप डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के थ्रू फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हैं। तो हम फिर बात कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की, और उसमें भी बात कर रहे हैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग की। ऑप्शन के दो टाइप होते हैं, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। वैसे ऑप्शन को अगर दो कैटेगरी और आप डिवाइड करें, जैसे अगर आप मेरा वाला वीडियो देखेंगे तो एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। ये दो ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। हालांकि अगर ऑप्शन की और दो कैटेगरी की बात की जाए तो अमेरिकन ऑप्शन होते हैं और यूरोपियन ऑप्शन होते हैं, उसकी बात हम कभी और करेंगे। लेकिन ये एक मैंने आपको मोटा मोटी दे दिया कि ये चार एसेट क्लासेस में आप ऑप्शन बाय भी कर सकते हैं, ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं। तो हम सिंपल बात कर रहे हैं अभी ऑप्शन बाइंग की। अब देखिए, ऑप्शन आप दोनों बाय कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं, पुट ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से सेल की बात भी की जाए तो आप कॉल ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को भी सेल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे सिर्फ ऑप्शन बाइंग की। तो यहाँ पर आ जाइए ऑप्शन बाइंग में। अब देखो, ऑप्शन बाइंग में सबसे पहले हम स्टॉक की बात करते हैं। देखिए, जो स्टॉक के ऑप्शन होते हैं उनको बोलते हैं स्टॉक ऑप्शन। जो इंडेक्स, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के ऑप्शन होते हैं उनको बोलते हैं इंडेक्स ऑप्शन। जो करेंसी के ऑप्शन होते हैं उनको करेंसी ऑप्शन बोलते हैं। और जो कमोडिटी, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, नेचुरल गैस के ऑप्शन होते हैं उनको आप बोलते हैं मल्टी कमोडिटी ऑप्शन। तो ये चार तरीके के ऑप्शन होते हैं। अभी चारों ऑप्शन को आप बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर सिंपल बात करेंगे ऑप्शन बाइंग की। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टॉक ऑप्शन में। ठीक है, देखिए, किसी भी ऑप्शन को बाय करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो भी आपकी एसेट है, जो भी आपकी अंडरलाइंग है, वो ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, मतलब जब आप कॉल बाय करते हैं, इसका मतलब है जो भी आपने, जिस भी चीज़ को आप खरीदना चाहते हैं वो ऊपर जानी चाहिए। अगर आप गोल्ड का कॉल ऑप्शन लेते हैं मतलब गोल्ड ऊपर जाना चाहिए। अगर आप सिल्वर लेते हैं मतलब सिल्वर ऊपर जानी चाहिए। कोई शेयर लेते हैं तो शेयर ऊपर जानी चाहिए। कोई इंडेक्स चाहिए, मतलब कोई इंडेक्स का ऑप्शन लेना है कॉल बाय करने के लिए, बाय करने की बात करें हम लोग, तो ये सारी ऊपर ही जानी चाहिए, तभी आपके कॉल ऑप्शन का भाव बढ़ेगा। वरना कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके उस कॉल ऑप्शन का भाव बढ़ा दे। और हम कॉल ऑप्शन बाय इसीलिए करते हैं ताकि वो बढ़े। ठीक है, बाय करना मतलब खरीदना। खरीदेंगे क्यों? ताकि वो और महंगा बिके, इसलिए तो खरीदेंगे ना। ऐसा गिरने के लिए थोड़ी खरीदेंगे कि हमने 100 पे लिया और 90 रुपये पे बेचे। तो सीधी सी बात है, कॉल ऑप्शन का मतलब होता है आप किसी भी एसेट क्लास को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी इंडेक्स को, किसी भी स्टॉक को चाहते हैं कि वो ऊपर जाए, तभी आपका कॉल ऑप्शन बाय करने में फायदा हो सकता है। सेल करने की बात हम कभी और करेंगे। पुट ऑप्शन बाय करने की बात करें, देखिए हमने कॉल ऑप्शन बाय की बात की, अब हम पुट ऑप्शन की बाय करते हैं। ठीक है, बात करते हैं। आपका पुट ऑप्शन तभी बढ़ेगा, मान लीजिए आपने किसी भी एसेट क्लास का पुट लिया है, अगर जब तक वो गिरेगा नहीं तब तक वो पुट ऑप्शन बढ़ेगा नहीं। बाय करने की बात कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन बाय और पुट ऑप्शन बाय की बात कर रहे हैं, इसी को हम ऑप्शन बाइंग कहते हैं। जब तक गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा नहीं तब तक गोल्ड का पुट ऑप्शन बढ़ेगा नहीं। जब तक इसका प्राइस सिल्वर का गिरेगा नहीं तब तक पुट ऑप्शन बढ़ेगा नहीं। जब तक आपका कोई शेयर नहीं गिरेगा तब तक उसका ऑप्शन नहीं बढ़ेगा। और उसी तरीके से जब तक कोई इंडेक्स नहीं गिरेगा तब तक उसका पुट ऑप्शन नहीं बढ़ेगा। तो ये डिफरेंस है। आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं इसलिए करते हैं ताकि आपका जो इंडेक्स है वो ऊपर जाए और आपके कॉल ऑप्शन बढ़े। अब ये भी समझा दूंगा कि क्यों कॉल ही बाय करें, क्यों इंडेक्स को नहीं बाय करते, इसकी भी बात करते हैं। तो समझ में आया होगा, पुट ऑप्शन तब बाय करते हैं जब एसेट नीचे गिरे, कॉल ऑप्शन तब बाय करते हैं जब एसेट ऊपर बढ़े। अब कब, कैसे और क्या, ये भी समझ लेते हैं। वाई पुट और कॉल ऑप्शन बाय क्यों करना है भाई साहब, ये भी तो रीज़न भी तो होना चाहिए ना, क्यों करना है। मतलब ऑप्शन क्यों बाय करना, शेयर को भी बाय कर सकते हैं या शेयर को सेल भी कर सकते हैं अगर पुट लेना है। समझिए, सबसे पहले हम कॉल ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर चारों इस इंस्ट्रूमेंट को ले रहे हैं हम लोग, जैसे MCX ले लिया हमने, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इंडेक्स ले लिया हमने, स्टॉक ले लिया और हमने करेंसी भी ले ली। अगर आप लेना चाहें कोई सा भी, हम सबकी बात एक ही साथ ही कर रहे हैं क्योंकि सबके ऑप्शन से एक ही तरीके से ट्रेड करते हैं। अगर इसमें से कोई भी बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन का भाव बढ़ेगा, कोई भी घटेगा पुट ऑप्शन का भाव बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक घटेगा तो दूसरा नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ये बढ़ेंगे तो कॉल बढ़ेगा, ये घटेंगे तो कॉल घटेगा या पुट बढ़ेगा।
सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए हम सिर्फ किसी भी शेयर की बात कर लेते हैं, किसी भी चीज़ की बात कर लेते हैं। मान लीजिए XYZ सिक्योरिटीज़ का भाव चल रहा है 1000 रुपये, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉल ऑप्शन के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। अब ये 1000 का कॉल ऑप्शन है, हमें लगता है कि ये शेयर 1020 रुपये से 1030 रुपये तक जा सकता है। सिंपल सा है, सिंपल सी बात है। अगर आप इस शेयर को खरीदना चाहते हैं तो पूरा 1000 रुपये लगेगा। अब एक शेयर मान लीजिए 1000 रुपये से 1020 जाता है तो सिर्फ आपको 20 रुपये का फायदा होगा पर शेयर के हिसाब से। 2 लेंगे तो 40 रुपये का, 3 लेंगे तो 60 रुपये का। लेकिन उसमें आपको 10, 2000, 3000, 4000, 5000 यहाँ पर प्रॉपर जो बात है वो फंड की है। अब यहीं पर अगर आप 1000 रुपये का कोई कॉल ऑप्शन खरीदते हैं जिसकी, अब हम बात कर लेते हैं थोड़े लोड साइज़ की। यहाँ पर एक चीज़ और आएगी, जब भी आप डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, जब भी आप डेरिवेटिव्स फ्यूचर एंड ऑप्शन जिसे कहते हैं पढ़ेंगे, वहाँ पर एक चीज़ ज़रूर आएगी आपकी, लोड साइज़, ठीक है। अब मान लीजिए इसे 1000 का स्क्रिप्ट है, इसका लोड साइज़ है 500 रुपये, ठीक है। मतलब इसका फ्यूचर एंड ऑप्शन के अगर पर्सपेक्टिव से बात करें, 1 रुपये बढ़ेगा तो फ्यूचर का 1 रुपये बढ़ेगा तो 500 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर आप बढ़ने के हिसाब से लेना चाहते हैं, घटेगा तो 500 रुपये का नुकसान होगा अगर आप घटने के हिसाब से लेना चाहते हैं। सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ कॉल के पर्सपेक्टिव से बात करें, मतलब कि शेयर को बढ़ना चाहिए। अब 1000 रुपये में 500 रुपये के लोड साइज़ के हिसाब से आपको टोटल 5 लाख रुपये का मार्जिन लगेगा। अगर सीधा सीधा मार्जिन भी बात करें, मान लीजिए आपको 2 लाख रुपये में भी पर लॉट मिलता है, फ्यूचर बाय करने के लिए आपको कम मार्जिन लगता है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं लगती। किसी भी फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकालने के लिए उसके शेयर प्राइस में आप लोड साइज़ का गुणा कर देंगे, आपको टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से ये 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें डिस्काउंट मिलता है 20%, 30% के अंदर मिल जाता है कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो वो तो आपको महंगा मिलेगा, क्योंकि 2 लाख रुपए तो अगर आपके पास होते तो आप शेयर ही खरीद लेते। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपायरी के लिए क्यों जाते, रखना है तो अनलिमिटेड रखना है, उसके बाद हम कभी और करेंगे। अब आप क्या कर रहे हैं, 1000 रुपये का कॉल ऑप्शन ले रहे हैं जो 20 रुपये चल रहा है। सिंपल सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब क्या होगा, जब आप 20 रुपये का कोई 1000 का कॉल ऑप्शन लेंगे, देखिए आपका व्यू तो क्लियर है कि 1020 जाएगा, तो आपको 5 लाख रुपये देने की क्या ज़रूरत है। जबकि 20 रुपये में देखिए आप 2 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर 20 रुपये फ़ायदा हुआ, 1000 का 1020 चले गया तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। समझ रहे कैसे, 20 पॉइंट मिलेगा, 500 में मल्टीप्लाई होगा, 10,000 रुपये हो गए आपके। अब आप क्या करेंगे, वहीं पर ये 20 रुपये का प्रीमियम होगा, 500 रुपये का लोड साइज़ होगा, तो टोटल आपका मिलेगा 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बन जाएगा ऑप्शन बाइंग के हिसाब से। 10,000 में अगर ये 20 रुपये का प्रीमियम 25 भी हो जाता है तो आपको 5 रुपये का एडिशनल फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, और 2500 रुपये पर लॉट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे आपको 2500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, 25% का रिटर्न। और यहाँ पर 2 लाख के हिसाब से सिर्फ 10,000, मतलब 5% का फ़ायदा। 10,000 5% होगा, हाँ 2 लाख का 5% होगा 10,000 रुपये। तो इस तरीके से आप क्यों आप ऑप्शन बाय करते हैं, इसी का आप पुट में ले लीजिए। आपको लगता है कि 1020 चल रहा है, 1000 रुपये जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप 1020 का पुट ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है कि नहीं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ऑप्शन बाइंग का, चाहे आप कॉल में करें चाहे पुट में करें। इसीलिए ऑप्शन बाय किया जाता है, बजाय कि इक्विटी को बाय किया जाए या फ्यूचर को बाय किया जाए, या इक्विटी को सेल किया जाए या फ्यूचर को, इक्विटी मतलब कि शेयर। ये है, एक और समझा दूं कि आपको मैं, यहीं पर मान लीजिए एक शेयर का प्राइस है 5000 रुपये, आप इसका कॉल ऑप्शन तब बाय करेंगे जब ये 5050, तब आपको लगता है कि ये 5050 जाएगा, 5100 जाएगा, 5200 जाएगा, तब आप इसका कॉल ऑप्शन लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि आपको कम पैसे में, मतलब लो मार्जिन में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि ये शेयर आप पुट बाय करना चाहते हैं, मतलब आपका व्यू ये है कि शेयर नीचे जाएगा, तो आप ये 4900 जाएगा, आपको लगता है 4800 जाएगा, तो आप इसका पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। इसको बोलते हैं, जब आप नीचे जाएंगे तो पुट ऑप्शन खरीदते हैं, ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। अगर आपको लगता है आपकी स्क्रिप्ट जो भी है, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, इक्विटी हो, इंडेक्स हो, सेंसेक्स हो, बैंकेक्स हो, कुछ भी हो जिसमें डेरिवेटिव पॉसिबल है इसलिए आप बाय करते हैं। ये सिंपल सा ऑप्शन बाइंग का। पुट ऑप्शन आप तब खरीदते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी या आपका इंडेक्स या शेयर जो भी नीचे जाएगा, और आप कॉल ऑप्शन तब बाय करते हैं जब आपको लगता है कि आपका इंडेक्स, शेयर या जो भी स्क्रिप्ट है वो ऊपर जाएगी, ठीक है। इतना ही था।